हेलो, हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में हम आगे को बढ़ रहे थे। हमने काफ़ी एरियाज शुक्र है कवर किए हुए हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट। तो ये अप्रोचेस आहिस्ता आहिस्ता चेंज हुई हैं। कभी जो मटेरियलिस्टिक हो गई हैं, कभी वो आउटपुट पे जो है वो टिल्ट कर गई हैं। कभी प्रोडक्शन पे, कभी ज़्यादा काम पे, कभी लेबर वर्क पे, कभी प्रोडक्टिविटी पे, कभी मैक्सिमाइज करने पे आउटपुट, और कभी फिर ह्यूमन सेंटिमेंट्स को देखने की बात आ गई, ग्रुप बिहेवियर आ गया और इंडिविजुअल बिहेवियर की बात आ गई। और फिर आ गया कि जी व्हेन अ लेबर इज मोर हैप्पी एंड मोर सेटिस्फाइड ही इज मोर प्रोडक्टिव। ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट में जो है वो दिस इज बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। अ सेटिस्फाइड वर्कर वाज बिलीव टू बी अ प्रोडक्टिव वर्कर। Advocates were concerned with making management practices more humane. इसमें डेल कार्नेगी इज अ बिग नेम, देन अब्राहम मास्लो जिनकी हायरार्की ऑफ मास्लो इज वेरी पॉपुलर, एंड डगलस मैकग्रेगर जिन्होंने थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई दी थी। इसके बाद नेक्स्ट अप्रोच क्वांटिटेटिव अप्रोच है। इसमें जो साइंटिस्ट के नाम आप देख रहे हैं हम इसको बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले क्लिप्स में, बट दिस इज नॉट द प्लेस कि हम इनको डिटेल में देखें। द क्वांटिटेटिव अप्रोच में ऑपरेशन रिसर्च मैनेजमेंट साइंसेस में एक बड़ा अछूता और नया फील्ड आया था 10 decades पहले। दिस वाज नॉट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस एज सच। इट वाज ब्रॉट इनटू इट बिकॉज इट वाज वेरी यूजफुल इन प्लानिंग एंड सॉर्ट ऑफ चीज़ों को प्लान करने में, एग्जीक्यूट करने में, स्केजलिंग बनाने में। Evolved out of the development of mathematical and statistical solutions to military problems during World War II। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये बड़ा पॉपुलर था मिलिट्री में, और ट्रूप्स इसको यूज़ करते थे। हाउ टू लॉग, हाउ टू लॉन्च अ स्कीम फॉर एग्जांपल। तो जो है वो चीज़ों की और मिलिट्री के सामान की सप्लाई कैसे की जाए, कहाँ पे किस वक्त कौन सी चीज़ पहुंचनी चाहिए, कौन सी चीज़ कितनी कितनी कहाँ कहाँ पहुंचानी है, किस किस जगह पे कितने वक्त में चीज़ पहुंची हुई हो, कहाँ पे पहुंच जाएगी तो उसके बाद हम कहाँ पहुंचा सकेंगे, वगैरह वगैरह। तो दिस वाज ए गुड टेक्निक। इसकी जो स्पिरिट थी वो फिर ले ली गई थी मैनेजमेंट साइंसेज में। इन्वॉल्व द यूज ऑफ स्टेटिस्टिक्स, ऑप्टिमाइजेशन मॉडल्स, इंफॉर्मेशन मॉडल्स एंड कंप्यूटर सिमुलेशंस टू इम्प्रूव मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो ये क्वांटिटेटिव अप्रोच एक नई जिहत थी मैनेजमेंट साइंसेज में, जो बाद में जिसको इन्होंने इसमें शामिल किया। देर आर सोशल इवेंट्स दैट शेप्ड मैनेजमेंट अप्रोचेस। एक तो क्लासिकल अप्रोच है, हमने देखा डिजायर फॉर इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ लेबर इंटेंसिव ऑपरेशंस। देन ह्यूमन रिसोर्सेज अप्रोच आ गई, बैकलैश टू द ओवरली मैकेनिस्टिक व्यू ऑफ एम्प्लॉयज हेल्ड बाय द क्लासिसिस्ट्स। एंड द ग्रेट डिप्रेशन जो 1930s का था, उसने एक अलग जिहत बख्शी मैनेजमेंट साइंस को, जहाँ पे उसने इकोनॉमिक्स को एक नया रंग दिया केन्स की वजह से। द क्वांटिटेटिव अप्रोचेस में वर्ल्ड वॉर 2 का जो इवेंट था दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड पिवटल, जैसे हमने पहले बात की। प्रोसेस अप्रोच में आप देख सकते हैं कि जी मैनेजमेंट थ्योरी, जंगल हेरल्ड कून्स ने कहा था कि देर आर सो मेनी डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट, और दूसरी लीडरशिप पे और इधर उधर की डेफिनेशन अबाउट मोटिवेशन एंड लीडरशिप एंड एम्प्लॉय रिटेंशन एंड इस तरह की चीज़ों में, डिसिप्लिन के बारे में, एंड कॉन्फिडेंस एंड ऑल दैट स्टफ, एंड प्रोडक्टिविटी एंड द लीडरशिप स्किल्स। इसके बारे में इतनी थेरीज आ गई हैं कि जंगल बन गया है, हर तरफ थेरीज ही थेरीज नज़र आ रही हैं। तो डाइवर्सिटी ऑफ अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ मैनेजमेंट फंक्शंस, quantitative emphasis, human relations approaches each offer something to management theory, but many are only managerial tools। ये बात हकीकत है कि थेरीज में बड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस पाया गया, और कोई मेजर डिफरेंस के साथ कोई नई थेरी नहीं आई। तो बस हल्का सा किसी ने उसको नया टिल्ट दे दिया, नया रंग दे दिया, नया डायमेंशन दे दिया, नई सोच दे दी, नया अंदाज दे दिया, नया एंगल दे दिया, तो नई थ्योरी बन गई। सो दे वर मल्टीट्यूडनस थ्योरीज अबाउट मैनेजमेंट साइंसेस। तो वैसे जो बेसिक फंक्शंस दे आर नोन टू बी प्लानिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग एक्टिविटीज आर द सर्कुलर एंड कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इनफैक्ट प्लानिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, ये तीन इसलिए लिए गए हैं कि दे आर बाय एंड लार्ज मैनी मैनी थिंग्स आर ओवरलैपिंग। तो मैनेजमेंट साइंसेज में इफ़ यू आर ए गुड लीडर यू कैन डू एवरीथिंग, यू आर ए गुड प्लानर, यू आर ए गुड कंट्रोलर, यू आर गुड एट मैनी मैनी थिंग्स। सो इनफैक्ट जब आप एक की बात करते हैं तो कंट्रोल बगैर लीड के नहीं हो सकता, कंट्रोल बगैर प्लानिंग के नहीं हो सकता,
प्लानिंग के लिए लीडरशिप चाहिए, प्लानिंग के लिए कंट्रोल भी चाहिए चीज़ों के ऊपर, लोगों के ऊपर। देयरफॉर दीज आर इंटर रिलेटेड एंड म्यूचुअली इंटीग्रेटेड टॉपिक्स। इस वजह से नई चीज़ लाना, उसको बिल्कुल एक नया रंग देना, दिस वाज एब्सोल्युटली नियरली इम्पॉसिबल। सो वट एवर दे हैव प्रोड्यूस, बहरहाल उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। साइंटिस्ट हैव स्पेंड देयर लाइव्स टू इवॉल्व सर्टन थियरीज। तो हमें टोटली इसको डिस्कार्ड हम नहीं कर सकते कि उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो उसको हम लाइट लें। तो एनीवेज वी स्टॉप इट हियर एंड we'll come up with next topic inshallah taala in our coming clip. Until then, it's Allah Hafiz.